स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे इस यूट्यूब चैनल बेरोजगार इंस्टीट्यूट पर। तो आज ये मेरा सेकेंड वीडियो होगा बिहार बेल्ट्रॉन के पीवाईक्यू का। पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। तो आज हम देखने वाले हैं 2019 में 2019 में 19 दिसंबर को जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें कंप्यूटर के कितने क्वेश्चन पूछे गए थे और किस टाइप के क्वेश्चन थे उसके बारे में बात करेंगे। तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी कर दें। आइए बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट मेरा क्वेश्चन है, 5 MS वर्ड डॉक्यूमेंट एक विशिष्ट समय पर खुले हुए हैं। यदि इन खुले हुए डॉक्यूमेंट पर बारी बारी से जाना चाहते हैं तो आप किस टैब का यूज करेंगे। तो हम किस टैब, व्यू और स्विच विंडो। व्यू पे जाएंगे, वहाँ पे स्विच विंडो का यूज करेंगे, उससे हम बारी बारी से सब पेज पे जा सकते हैं। उसके बाद क्या है, MS वर्ड डॉक्यूमेंट में टेबल ऑफ कंटेंट जोड़ने के लिए आप डैश मेनू का चयन करेंगे, तो हम रेफरेंस मेनू का चयन करते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट में जब भी हमको जोड़ना पड़ता है डॉक्यूमेंट तो हम रेफरेंस मेनू का चयन करते हैं। इसके अब क्या है, 241.1.2.234 क्लास डैश का IP एड्रेस है। तो ई क्या है, क्या चीज़ का ई का, इसको ध्यान में रखेंगे। 241.1.2.234 ई क्लास का IP एड्रेस। आगे देखते हैं, MS वर्ड डॉक्यूमेंट में इंसर्ट ऑब्जेक्ट विकल्प का इस्तेमाल करते हुए मौजूदा वर्कशीट डेटा को अंतः स्थापित करने के लिए संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो मौजूदा MS एक्सेल फाइल को इस तरह एम्बेड की जा सकती है कि वर्ड डॉक्यूमेंट में केवल एक MS एक्सेल आइकन दिखेगा। ये मेरा कथन सत्य है। MS एक्सेल वर्कशीट में नेमिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा वैध फाइल नाम है। तो budget.1, जो भी अगर फाइल नाम हो तो उसका डॉट लगा रहे वो सही रहता है। तो budget.1। आगे देखते हैं, MS पावर पॉइंट में स्लाइडर सॉर्टर व्यू के संदर्भ में निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन कीजिए। तो गलत क्या है, किसी स्लाइड को कंटेंट को परिवर्तित करता। स्लाइडर जो है मेरा कंटेंट को परिवर्तित कभी नहीं कर सकता, डिलीट कर सकता है, वो थंबनेल को पिक्चर्स के रूप में चेंज कर सकता है, उस पर एक स्लाइड क्लिक करके उसको सेलेक्ट किया जा सकता है, लेकिन वह कभी चेंज नहीं हो सकता। तो मेरा आंसर क्या होगा, किसी स्लाइड के कंटेंट को परिवर्तित करता है, यह गलत है। बजट और वित्तीय प्रतिवेदनों के जैसे अंकीय डेटा को संगठित, विश्लेषित और आलेखित करने वाले प्रोग्राम डैश कहलाते हैं, उसको स्प्रेडशीट कहते हैं, स्प्रेडशीट कहते हैं। MS एक्सेल में व्यू मेन्यू के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सा फीचर उपलब्ध नहीं होता। स्प्लिट कॉलम उपलब्ध नहीं होता है। मेल मर्ज के लिए डाटा सोर्स के रूप में एक्सेल स्प्रेडशीट तैयार करने के लिए यह सुनिश्चित करें कि आपके स्प्रेडशीट में डैश नाम के उन फील्ड का नामों में सम्मिलित हो जिन्हें आप अपने मेल मर्ज में इंसर्ट करना चाहते हैं, तो उसका क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी टेक्नोलॉजी का उपयोग बैंक के द्वारा चेक की प्रक्रिया के लिए किया जाता है। जैसे कोई भी हम कुछ टाइप किए, उसमें मेरा सही है कि गलत, उसका अगर हमको चेक करना है तो बैंक के द्वारा क्या चीज़ का, MICR का यूज किया जाता है, जिससे वो मिस्टेक को चेक कर सकते हैं। क्लास A नेटवर्क में पहले डैश बिट एड्रेस के नेटवर्क पार्ट होते हैं और डैश 6 बिट एड्रेस का होस्ट पार्ट होते हैं। तो 8 बिट का जो होता है एड्रेस होता है और 24 यानी 24 बिट का जो होता है 6 बिट एड्रेस होता है। MS एक्सेल लॉक या अनलॉक सेल्स फंक्शन के कार्य करने के लिए इनमें से विकल्प को इनेबल किया जाना चाहिए। प्रोटेक्ट वर्कबुक फाइल फंक्शन को इनेबल करने की आवश्यकता होती है। जब भी MS एक्सेल में कोई फाइल लॉक या अनलॉक हो गया हो तो उस पर काम करने के लिए हमको प्रोटेक्ट वर्कबुक फंक्शन को इनेबल करना होगा। MS एक्सेल में आपको फॉर्मेट करने वाली फॉर्मेटिंग लागू करने पर दिखने वाली संख्याओं के तरीकों में परिवर्तन करने की सुविधा है। यह उस स्थिति में उपयोग होता है जब आप संख्याओं को अधिक पठनीय फॉर्मेट में दर्शाना चाहते हैं, यह संख्याओं को टेक्स्ट या सिंबल्स के साथ आयोजित करना चाहते हैं। तो उसका आंसर क्या होगा, टेक्स्ट फंक्शन। जब भी हम MS एक्सेल में किसी भी संख्या को दिखाना चाहते हैं या किसी भी टेक्स्ट को दिखाना चाहते हैं तो हम टेक्स्ट फंक्शन का यूज करते हैं। आगे है, MS
एक्सेल में प्रोटेक्शन फीचर निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? आप पासवर्ड निर्दिष्ट करने वाले एक वर्कबुक में स्ट्रक्चर में लॉक नहीं लगा सकते, ये गलत है। उसमें लॉक लगा सकते हैं क्योंकि कोई मेरा पासवर्ड ना देख सके। एमएस वर्ड में मेल मर्ज के लिए यदि आप एमएस एक्सेल में डेटा सोर्स का इस्तेमाल कर रहे हो तो इसमें से कुछ स्पेसिफिकेशन मिल सकते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन गलत है? एग्जाम देते समय एक बात का ध्यान रखिए कि हम मेरे माइंड में क्या सेटअप रहता है, सत्य वाला चूज करना, लेकिन यहाँ पे हर एक क्वेश्चन में गलत गलत पूछ रहा, असत्य पूछ रहा। इस बात को ध्यान में रखिए। लिस्ट में कोई रिक्त स्तंभ या पंक्ति नहीं होनी चाहिए, ये गलत। डैश सोर्स कोड को इंटरमीडिएट फॉर्म में रूपांतरित करता है और फिर उस इंटरमीडिएट कोड को मशीन में लैंग्वेज में रूपांतरित, उसको क्या कहते हैं? कंपाइलर कहते हैं। अगर किसी फॉर्म को इंटरमीडिएट फॉर्म में रूपांतरित करता है फिर उसको लैंग्वेज में रूपांतरित करता है तो उसको कंपाइलर कहते हैं। डैश एक आइकन होता है जो आपको उस आइटम तक निर्देशित करता है जो कंप्यूटर पर कहीं और स्थित है या यूजर के लिए आइटम तक एक्सेस अधिक सुगम बनाता है। इस आइकॉन को एक कोने में एक तो और छोटे तीर द्वारा पहचाना, क्या कहते हैं उसको? शॉर्टकट। शॉर्टकट के द्वारा कहीं से किसी फाइल में हम आसानी से जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट में टैब्स व स्पेसेस माध्यम की जाने वाली टेक्स्ट की एलाइनिंग की एक कठिन कार्य हो सकता है। एमएस वर्ड के द्वारा किसी डैश डॉक्यूमेंट टेक्स्ट के स्तंभों और पंक्तियों को आसानी से अलाइन करने के लिए इंसर्ट करना होगा। टेबल को इंसर्ट करते हैं, किसको इंसर्ट करते हैं? टेबल को इंसर्ट करते हैं। एमएस एक्सेल वर्कशीट में पूरे स्मार्ट आर्ट ग्राफिक में रंगों को परिवर्तन करने के लिए क्या चीज़ का पहले डिजाइन करते हैं, फिर स्मार्ट स्टाइल्स, फिर चेंज कलर्स। एमएस पावर पॉइंट में आप स्लाइड के साइज को निर्धारण करने के लिए विकल्प कहाँ पा सकते हैं? तो डिजाइन में पा सकते हैं। निम्नलिखित का क्या परिणाम होगा जब हम राइट क्लिक करेंगे, ऑन गो फाइल नेम पर जाएंगे, सेंड उसका डेस्कटॉप पर जाएंगे तो क्या होगा? डेस्कटॉप पर फाइल शॉर्टकट आइकन बन जाएगा। क्या होगा? डेस्कटॉप पर फाइल शॉर्टकट आइकन बन जाएगा। आगे देखते हैं निम्नलिखित में कौन ऐसा कार्य है जो प्रमुख रूप से सीपीयू का नहीं है? सीपीयू का कौन सा कार्य नहीं हो? स्टोरेज करता है मेमोरी का, लॉजिकल ऑपरेशन भी करता है, इस प्रोग्राम को निर्देश भी करता है, लेकिन ग्राफिकल प्रोसेसिंग नहीं करता है। तो कौन सा काम नहीं? ग्राफिकल प्रोसेसिंग करना। उसके बाद इंटरनेट से कनेक्ट करते समय 1 MBPS डेटा की ट्रांसफ़र की दर डैश प्रति सेकंड के बराबर होती है, 10⁶ बाइट्स के बराबर होती है, 10⁶ बाइट्स। मेल मर्ज प्रोसेस में 3 डॉक्यूमेंट शामिल होते हैं, मेन डॉक्यूमेंट डैश तथा मेन डॉक्यूमेंट, फर्स्ट मेन तथा डैश तथा मर्ज डॉक्यूमेंट। डेटा सोर्स इसके पहले भी पढ़े थे, मेन डॉक्यूमेंट, डेटा सोर्स और मर्ज डॉक्यूमेंट। जो पिछले वीडियो देखे होंगे उनको पता होगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है? अभी तक हमसे असत्य पूछ रहा था, यहाँ पे सत्य पूछ रहा है। तो यह विशिष्ट उद्देश्य वाला सॉफ्टवेयर जिसका उपयोग विशिष्ट कार्य करने के लिए किया जाता है। स्लाइड शो के दौरान स्क्रीन को काली करने के लिए डैश दबाया जाता है, बी को दबाया जाता है। सिर्फ बी को अगर दबा दें तो स्क्रीन काली हो जाएगी स्लाइड शो के दौरान। यदि आप एमएस एक्सेल 2016 वर्कशीट स्टैंड आउट पर विशिष्ट डेटा बनाना चाहते हैं जैसे कि अरो स्टार बैनर का उपयोग करना, तो एक अच्छा तरीका क्या होगा? स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट से अच्छा तरीका से बना सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कमांड बटन में एमएस एक्सेल में सेल में के कॉन्टेक्स्ट का फॉन्ट साइज नहीं परिवर्तित कर सकता और श्रिंक टेक्स्ट को फिट नहीं कर सकता? आप अपने समस्त ग्राहकों को एक मानक पत्र भेज रहे हैं। आप पत्र में अपने ग्राहकों का नाम और पते लिखने चाहते हैं तो एमएस वर्ड 2016 आप क्या इंसर्ट करेंगे? डेटा सोर्स इंसर्ट करेंगे। डेटा सोर्स में हम नाम लिख सकते हैं, एड्रेस लिख सकते हैं। एमएस पावर पॉइंट में डैश की सेटिंग के लिए ट्रिगर विकल्प का उपयोग किया जाता है, एनिमेशन का उपयोग किया जाता है, एनिमेशन का उपयोग। एमएस वर्ड में एक पैराग्राफ के भीतर 2 लाइनें मध्य दूरी की डैश कहलाती है, लाइन स्पेसिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? लाइन स्पेसिंग। निम्नलिखित सेल के कॉन्टेक्ट पर विचार करें। ए बी दिया हुआ है 1 2 2 4 3 6। इसमें हमसे पूछ रहा है सेल C1 का फॉर्मूला A1 + B/2 है, तो उसका C2 का वैल्यू क्या होगा? C2 का वैल्यू 7 होगा। कॉपी किया जाता है तो 7 होगा C2 का वैल्यू।
8 पेजेज वाले एम एस वर्ड 2016 डॉक्यूमेंट में केवल आप 2, 3, 6 और 8 का प्रिंट आउट लेना चाहते हैं, तो आप किस सेटिंग का कस्टम सेटिंग का कस्टम प्रिंट का यूज करेंगे। कस्टम प्रिंट में हमको पेज नंबर लिखने के लिए आता है। जितना भी मान लीजिए हमको 5 प्रिंट करना है, 7 प्रिंट करना है, 10 पेज प्रिंट करना है, तो उसमें हम पेज नंबर सिर्फ लिख देंगे, सिर्फ वही पेज प्रिंट होगा। तो क्या यूज करते हैं, कस्टम प्रिंट का यूज करते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क कोड और नेटवर्क राउटर को कनेक्ट करने वाली केबल डैश कहा जाता है। रजिस्टर जैक 45, रजिस्टर जैक 45, देखिए इसमें सब में लास्ट में 45 है, इसलिए 45 को ध्यान में नहीं रखें। रजिस्टर जैक 45 पूरा नाम को याद रखें। एम एस एक्सेल वर्कशीट में संख्याओं के वे पंक्ति या स्तंभ डैश कहलाते हैं जो चार्ट में प्लॉटेड होते हैं। जो चार्ट में पहले से प्लॉट उसको क्या कहते हैं, डेटा सीरीज कहते हैं। एक वर्कशीट की एक सेल के फॉर्मेटिंग को उसी वर्कशीट के दूसरे सेल में लागू करने के लिए आप निम्नलिखित में से डैश का उपयोग करते हैं। पेस्ट स्पेशल फॉर्मेट का यूज करते हैं। प्रोटेक्ट वर्कबुक फंक्शन क्या कार्य करता है, वर्कबुक को इस तरह से रक्षित करता है कि केवल यह वही लोग पहुंच सकते हैं जिसके पास इसका पासवर्ड हो। वायरलेस नेटवर्क का इस्तेमाल करते समय SSID इनमें से किसे निरूपित करती है। यूनिक आइडेंटिफायर ऑफ वायरलेस नेटवर्क को निरूपित करती है। MS वर्ड टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करते समय निम्नलिखित में से कौन सा वैध विकल्प नहीं है जो उपलब्ध होता है, उसको क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट। MS वर्ड टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करते समय निम्नलिखित में से वैध विकल्प नहीं है जो उपलब्ध होता है, उसको क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट कहते हैं उसको। उसका बाद मेरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्हें लो लेवल लैंग्वेज के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, तो उसका क्या होगा, असेंबली को कहा जा सकता है। उसके बाद है कि MS एक्सेल 2016 में आप वर्कशीट को रीनेम कैसे करते थे, तो राइट क्लिक करते थे उसका सीट पर, और उसका उसको रीनेम कर देते थे। राइट क्लिक करने के बाद ऑप्शन आता है, वहाँ से रीनेम का ऑप्शन भी आता है, तो उस पर से रीनेम कर सकते हैं। MS वर्ड में किसी टेक्स्ट को फॉन्ट परिवर्तित करने के लिए क्या करना चाहिए, तो होम टैब पर क्लिक करना चाहिए, फिर फॉन्ट बॉक्स में जाना चाहिए, फिर ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करेंगे, और चाहे तो जो फॉन्ट चयन करना है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ ऑप्शन में क्या होगा, फॉन्ट होगा। MS एक्सेल में इनमें से किस टूल का उपयोग एक्सेल फॉर्मेट को किसी दूसरी सेल फॉर्मेट, वही कॉपी पेस्ट फॉर्मेट पेंटर का यूज करते हैं। कार्यालय में इस्तेमाल किए जाने वाले लैपटॉप डैश की डेटा स्टोरेज क्षमता 512 GB का होता है। MS पावर पॉइंट में टेक्स्ट डेकोरेशन में डिफ़ॉल्ट रूप से कितने विकल्प उपलब्ध होते हैं, 4। कितने विकल्प होते हैं, 4। MS वर्ड में मेल मर्ज का इस्तेमाल करते हुए लेबल्स को प्रिंट करने के लिए डैश स्टार्ट मेल मर्ज डैश लेबल्स पर जाएंगे। मैं पहले मेलिंग्स पर जाएंगे, मेलिंग्स के बाद स्टार्ट मेल मर्ज, उसके बाद लेबल्स पर जाएंगे। डैश जुड़ी हुई हार्डवेयर डिवाइस ऑपरेटिंग सिस्टम के मध्य आवश्यक रूप से निर्बाध कम्युनिकेशन की सुविधा देती है। डिवाइस ड्राइवर जो है निर्बाध कम्युनिकेशन की सुविधा देती है। कॉलम बी की समस्त सेल के कॉन्टेक्ट को बोल्ड व इटैलिक करने के लिए आप क्या करेंगे, कॉलम बी का सेलेक्ट करेंगे, फिर होम मेन्यू के अंतर्गत फॉन्ट ग्रुप में बी तथा आई का उपयोग कर लेंगे। उससे मेरा इटालिक और बोल्ड दोनों हो जाएगा। बी से बोल्ड होता है और आई से इटालिक होता है। MS एक्सेल रैप फीचर टेक्स्ट को समायोजित करने के लिए डैश को एडजस्ट करना पड़ता है, रो की ऊंचाई को एडजस्ट करना पड़ता है। विंडोज XP डैश बटन होते हैं जो आपको सामान्य टूलों तथा वर्तमान में चल रहे प्रोग्रामों को त्वरित एक्सेस देते हैं, उसको क्या कहते हैं, टास्क बार कहते हैं। टास्क बार जो होता है हमारे डिस्प्ले पर क्या क्या चल रहा है उसको बताता है, उसको उस प्रोग्राम को एक्सेस करता है, एक्सेस यानी बताता है। रेंज A1:D5 में कितनी सेल होती है, तो 20 सेल होते हैं। A1:D5 में 20 सेल होते हैं। MS वर्ड में प्रिंट व्यू पाने के लिए Ctrl+P अतिरिक्त की शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जा सकता है, तो उसके कहा था Ctrl+F अगर Ctrl+P से भी प्रिंट होता है Ctrl+P, अगर आप Ctrl Ctrl+F2 भी पर अगर क्लिक करेंगे तो उससे भी प्रिंट हो जाएगा।
वो डिवाइस में सीधे मदरबोर्ड से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक मॉड्यूल से जुड़े होते हैं, डैश कहा जाता है, उसको डिवाइस कंट्रोलर कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? डिवाइस कंट्रोलर। MS एक्सेल स्टाइल फीचर के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसमें पंक्ति कोचाई, स्तंभ कोचाई, चौड़ाई परिवर्तित होती है। नहीं, उसमें परिवर्तित नहीं कर सकते। इसके पहले भी क्वेश्चन देखे थे, परिवर्तित नहीं कर सकते। उसका बाद अगला मेरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? स्कैनर जो है आउटपुट डिवाइस नहीं है, स्कैनर अंदर होता है इनपुट डिवाइस। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना, स्टार्ट डैश प्लस MS ऑफिस, उसका MS वर्ड, स्टार्ट उसका ऑल प्रोग्राम को सेलेक्ट करता है, फिर MS ऑफिस में जाते हैं, फिर MS वर्ड में जाते हैं। अपने MS एक्सेल स्प्रेडशीट पर विभिन्न स्तंभों को डेटा एंटर किया, लेकिन आपने देखा कि आप स्तंभ में उपलब्ध सूचना को पढ़ नहीं पा रहे हैं। आप सभी स्तंभों की ऊंचाई एक जैसे दिखावट चाहते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? तीसरे सेल की दाईं बाउंड्री पर डबल क्लिक करना चाहिए। एक वर्कशीट की दूसरी वर्कशीट में जाने के लिए निम्नलिखित में कौन सा शॉर्टकट कुंजिया का उपयुक्त होता है? कंट्रोल प्लस पेज डाउन। अगर कोई भी एक वर्कशीट पे काम कर रहे हैं, अगर फिर दूसरा वर्कशीट पे जाना है तो कंट्रोल प्लस पेज डाउन का उपयोग करेंगे तो दूसरे पे चले जाएंगे। MS एक्सेल शॉर्ट वर्कशीट में सभी सेल डिफ़ॉल्ट रूप से डैश होती है, लेकिन उन्हें डैश के रूप में फॉर्मेट किया जा सकता है। सभी ऑनलोड होती है, लेकिन उसको लॉक्ड किया जा सकता है। अनलॉक्ड होता है सब, उसको लॉक्ड किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्राम यूजर को डिलीट फाइल्स तक एक्सेस करता है? विंडोज एक्सप्लोरर। कौन सा फाइल्स एक्सेस करता है? विंडोज एक्सप्लोरर। तो ये था मेरा आज का लास्ट क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों में क्या करना नहीं भूलें? शेयर करना नहीं भूलें। थैंक यू।